हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सगळे दिवाळीची खरेदी जोरात आहे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदा यमुना तीरवनचारी, यमुना ओ यमुना तीरवनचारी, यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदा यमुना तीरवनचारी, यमुना ओ यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। एक कोयल इथे लावा, एक कोयल इथे लावा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले पूर्णिमा से कार्तिक आरंभ हो चुका है, कार्तिक मास। हरे कृष्ण। तो पिछले पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो चुका है, जिसको दामोदर मास भी कहा जाता है। और दामोदर मास इसलिए कहा जाता है, हरे कृष्ण, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने में भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने उखल से बांधा था। उखल जो हम फोटो में देख रहे हैं, भगवान को बांधा था, वो लीला भगवान ने करी थी। इसके लिए इसे दामोदर महीना भी कहा जाता है। वैसे ये जो कार्तिक का महीना है, ये कार्तिक का महीना बड़ा ही विशेष है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जो वैष्णव भक्त है, जो वैष्णव संप्रदाय है, उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस मास को और एक नाम से जाना जाता है, ऊर्जा व्रत। यानी ये महीना जो है वो ऊर्जा देने वाला है, यानी शक्ति देने वाला है। कौन सी ऊर्जा, कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति। और यह महीना श्रीमती राधा रानी का विशेष महीना कहा जाता है। तो पद्म पुराण में कार्तिक इस महीने का महात्म्य बताने वाला एक श्लोक आता है। उसको हम सभी पीछे गाने का प्रयास करेंगे, दोहराने का प्रयास करेंगे। बड़ा आसान है। न कार्तिक समो मासो, सभी बोलेंगे। न कार्तिक समो मासो
न कृतेन समयुगम् न तव सदृशं शास्त्रम् न वेद सदृशं शास्त्रम् न तीर्थं गंगाया समा कार्तिक प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवा न कार्तिक समो मासो कार्तिक के समान दूसरा कोई महीना नहीं है। मतलब इतना बड़ा है वो, इतना महत्वपूर्ण है कार्तिक का महीना। न कार्तिक समो मासो कार्तिक के मास के जैसा उसके महान की तो बात छोड़ो, उसके जैसा भी कोई नहीं। 12 महीने हैं, 12 महीने में एक महीना कार्तिक का आता है, तो कार्तिक महीने के जैसा कोई नहीं है। उससे बढ़कर तो सवाल ही पैदा नहीं, उसके जैसा भी कोई नहीं है। न कृतेन समयुगम न कृत मतलब सतयुग, न कृते सतयुग के समान बढ़िया युग दूसरा कोई नहीं है ना। आपको कलयुग अच्छा लगता है, लेकिन शास्त्र हमको समझाता है कि किसके सिवा, सतयुग के सिवा दूसरा कोई भी शास्त्र कोई भी युग जो है वो अच्छा या समान नहीं। सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं, सीधे शब्दों में। दूसरा, न वेद सदृशम शास्त्रम, वेदों के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। अब एक हुआ महीने, कार्तिक महीने के समान दूसरा कोई महीना नहीं। दूसरी बात हुई कि कृतयुग यानी सत्ययुग के समान दूसरा कोई युग नहीं। तीसरी बात हुई वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं। और चौथी बात, न तीर्थम गंगाया समा, तीर्थों में गंगा के समान कोई नहीं। उसी प्रकार कार्तिक प्रवरो मासो, ये जो कार्तिक का महीना है, प्रवरो मासो, ये विशेष रूप से शक्ति देने वाला जो महीना है, ये कार्तिक वैष्णवानां प्रिय सदा, वैष्णवों को सर्वदा प्रिय रहता है। अगर हमको प्रिय नहीं है तो फिर हम वैष्णव नहीं। अब कार्तिकम सकलम यस्तु, कार्तिकम कार्तिक का महीना, सकलम संपूर्ण, यस्तु ये संपूर्ण महीने में, जो कार्तिक का महीना है, इस संपूर्ण महीने में यस्तु किया जाता है क्या? भक्त्या सेवते वैष्णव, भक्त्या जो भक्त लोग हैं, सेवते वैष्णव भक्ति भाव से भगवान की वैष्णवों की सेवा करते हैं। किस महीने में? इस कार्तिक के महीने। कहाँ कहा गया है ये? पद्म पुराण का श्लोक। तो ऐसे कार्तिक मास का विशेष महत्व पद्म पुराण में बताया गया है। अब ये पद्म पुराण के ही उत्तराखंड में एक कथा आती है। ये द्वापर युग की कथा है। एक समय में भगवान श्री कृष्ण झूले में झूल रहे हैं, और वो सिर्फ झूल नहीं रहे, बढ़िया से लेटे हैं, और उनके चरणों के पास माता सत्यभामा बैठी है। और माता सत्यभामा उनको तांबूल सेवा कर रही है, और ये सेवा करते करते बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान झूले में झूल रहे हैं, और माता सत्यभामा उनको देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न आता है। सत्यभामा वो कहती है कि प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं
सा पुण्य, कौन सा कार्य किया है कि मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई है। मैं आपकी पटरानी हूँ, आपकी इतनी निजी सेविका हूँ, इतना ऐश्वर्यशाली जीवन है मेरा। ऐसा मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म, कौन सा कार्य क्या किया है जो मुझे इतना सब कुछ मिला है, और साक्षात आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। तो भगवान माता सत्यभामा को देखकर हंस देते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, इसके लिए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। और भगवान कथा सुनाना चालू कर दिया, मुलाना थोड़ा और। तो उस कथा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो कथा है ये सत्ययुग के अंतिम समय की कथा है। मतलब सत्ययुग खत्म ही होने वाला है, उस समय की ये कथा है। तो भगवान कहते हैं कि उस समय हरिद्वार में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण को एक लड़की थी, बेटी थी, जिसका नाम था गुणवंती। कुछ समय के बाद गुणवंती का ब्याह हुआ। उसके पति का नाम था चंद्र शर्मा। अब तीनों साथी रहते थे, इसी गांव में रहते थे। पूरा परिवार बड़ा वैष्णव था, भक्त था। ये देव शर्मा भी, चंद्र शर्मा भी। लेकिन इनमें विशेष बात थी कि ये जो गुणवंती थी, ये भगवान श्री विष्णु की, भगवान नारायण की बड़ी भक्त थी। नियमित रूप से एकादशी का पालन करना, भगवान की सेवा करना, और विशेष रूप से ये जो कार्तिक का महीना है, इस कार्तिक महीने का पूरा व्रत वो बड़े ही कठोरता से पालन करती थी। सुबह शाम भगवान को दीपक जलाना, दीपक अर्पण करना, फिर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि सब कुछ करना ब्रह्म मुहूर्त में। तो सारा कार्तिक का जो भी विधि विधान था वो बड़े ही गंभीरता से, विश्वास से, श्रद्धा से वो पालन करते। समय बीतता गया, गुणवंती बूढ़ी हो गई, यथावकाश उसका मृत्यु हो गया। और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि उनको धाम की प्राप्ति हुई कार्तिक के पालन से। अब सतयुग खत्म हो गया और द्वापर युग आरंभ ही होने वाला है। उस समय सारे देवता भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, कुछ तो कीजिए। तो भगवान ने चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अवतरित होने वाला हूं। और द्वापर युग में फिर हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए तब सारे देवी देवताओं ने यादव के रूप में जन्म लिया, वो सब यादव बन गया। अब ये जो देव शर्मा था, भगवान के द्वापर युग में विशेष जो संगीत है सतराजित, वो सतराजित बनकर आए भगवान की लीला। अब उसके बाद उनकी जो बेटी गुणवंती थी, यही गुणवंती द्वापर युग में बन गई सत्यभामा। और फिर भगवान कहने लगे कि तुम दूसरा तीसरी कोई नहीं हो, तुम इस जन्म में अपने आप को एक राजा की बेटी समझती हो, लेकिन तुम हो एक ब्राह्मण की बेटी गुणवंती। तो माता सत्यभामा ने जब सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल कार्तिक के पालन करने से मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके विधि विधानों को पालन करने से। तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई। तो भगवान कहने लगे आप समझ में आए कि आपको ये सब क्यों मिला है? तो माता सत्यभामा कहती है हाँ प्रभु मैं समझ गया। और फिर इस प्रकार से दोनों का संवाद पूरा होता है। अब ये सारा इतिहास सुनकर सत्यभामा तो प्रसन्न हुई, लेकिन
उसको अभी भी मन में ये प्रश्न रहा कि कार्तिक के व्रत का पालन किया, लेकिन क्या पालन किया, कैसे पालन किया, सोचने लगे। अब हमारे आचार्य लोग हरि भक्ति विलास में बताते हैं, बड़ा ही सुंदर। अभी इस श्लोक को भी हम गाने की कोशिश करेंगे। प्रवृत्तिनां च भक्षाणं कार्तिके नियमे कृते अवश्यं कृष्ण रूपत्वं प्राप्यते मुक्तिदं शुभम। क्या कहते हैं? हरि भक्ति विलास में बताया गया है, सनातन गोस्वामी बात बताते हैं। प्रवृत्ति नाम च भक्षाणं, प्रवृत्ति खाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को पालक अच्छा लगता है, किसी को पकौड़ा अच्छा लगता है, किसी को और कुछ, हर एक की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति नाम च भक्षाणं, भक्षाणं मतलब खाना। कार्तिके नियमे कृते, लेकिन कार्तिक मास में नियम से हमें जो चीज पसंद है, ऐसी एक पसंदीदा चीज हमको त्यागनी चाहिए। ये पहला कार्तिक का विधि है। जैसे हम जब चातुर्मास आरंभ होता है तो पहले महीने में हम लोग क्या त्यागते, नहीं खाते हैं, हरी सब्जियां हम लोग नहीं खाते। दूसरे महीने में हम लोग क्या नहीं खाते हैं, दही वर्ज्य करते। तीसरे महीने में दूध नहीं खाते। अब ये जो कार्तिक चल रहा है, चौथे महीने में उड़द दाल नहीं खाते, लिज्जत पापड़ भी नहीं, सांभर मसाला भी नहीं। ये सब चीजें, जिस चीज में उड़द दाल है वो चीजें व्यर्थ होती। उड़द दाल तो वर्ज्य है ही, बड़ा तो खाना ही नहीं, लेकिन उड़द दाल जिन चीजों में है वो भी नहीं। अब ये क्या कहा गया? प्रवृत्ति नाम च भक्षाणं कार्तिके नियमे कृते। नियम से कार्तिक महीने में नहीं, पूरे चातुर्मास में एक वस्तु को त्यागा जाता है। इतना सा करना है। अब इतना सा करने से अवश्य कृष्ण रूपत्वम, अवश्य कार्य, अवश्य ही कृष्ण रूपत्वम प्राप्यते, भगवान कृष्ण का स्वरूप, रूप या दर्शन हमें प्राप्त होगा। मुक्तिदम शुभम, मुक्ति की भी प्राप्ति होगी, यानी भगवान की भी प्राप्ति होगी। देखो हमने कथा में सुना, कार्तिक मास के पालन का परिणाम ये हुआ कि गुरुमती धाम चली गई, और धाम में फिर से वो भगवान के साथ आ गई, वही गुरुमती सत्यभामा के रूप में। तो तात्पर्य में सनातन, इस श्लोक के तात्पर्य में सनातन गोस्वामी बहुत बढ़िया बात कर बताते हैं कि जो हम जैसे जीव जो है वो हमेशा इंद्रिय भोग में मग्न रहते हैं। कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कहाँ बढ़िया कपड़ा मिलेगा, कहाँ रहने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी, इसके पीछे हम लोग भागते रहते हैं। इसलिए ऐसे जो लोग हैं या ऐसे जो जीव है, वो कठोर विधि नियमों का पालन कर पाना उनके लिए बड़ी मुश्किल बात है। भीम जैसे व्यक्ति को कहे कि तुमको एकादशी करनी है, तो कैसे होगा? भीम का एक समय का खाना कितना, वो 40 मन खाता था। उनको भी, उन्होंने भी एकादशी करी, कोई आसान बात नहीं है। जिनका खाने पर अधिक प्रेम होता है वो लोग एकादशी बड़े मुश्किल होती है उनके लिए, सबसे बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन ऐसे जो नित्य इंद्रिय भोग में, तृप्ति में लगे हुए लोग हैं, जीव है, वे भी अगर कम से कम इस तरह एक खाने का पदार्थ भी अगर कुछ समय के लिए, जीवन भर के लिए भी नहीं, कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए त्याग देते हैं, तो इससे उनको जो शब्द है कृष्ण रूपत्व प्राप्यते, सारूप्य मुक्ति मिलती हो। तो ये कार्तिक का महात्म्य है। केवल एक वस्तु त्यागना, भले उसको कुछ पता नहीं है, ज्यादा जानता नहीं है, लेकिन एक चीजों को वो त्याग रहा है। 4 महीने में, कार्तिक में भी जो त्यागना है उसको त्याग रहा है, उसको सारूप्य मुक्ति मिलती है। साथ ही साधु गोस्वामी कहते हैं
कि उसको आनंदमय जीवन प्राप्त होता है, मांगल्यमय जीवन प्राप्त होता है। ये इतना महत्व है कार्तिक के पालन। जो भक्त लोग कार्तिक का पालन करते हैं ना, यहाँ चातुर्मास का पालन करते हैं, बड़े कड़ाई से करते हैं, विधि विधान के साथ करते हैं, भक्ति में उनका उत्साह बने रहता है। हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए कार्तिक का तो अपना महत्व है ही है, लेकिन कार्तिक के साथ पूरा जो चातुर्मास है उसका भी अपना महत्व है। तो ऐसे कार्तिक मास का पालन करने से इतना फायदा हमको होता है। लेकिन साथ ही साथ सनातन गोस्वामी एक हमको सावधानी बताते हैं कि इस कार्तिक महीने में हमको सभी प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। एक छोटे से छोटा भी अगर हम कुछ सेवा करें, कर्म करें, तो उसका हमें अच्छा कर्म, अच्छी से सेवा करें, उसका हमको ये कहा जाता है 1000 गुना फल मिलता है। यानी कार्तिक के महीने में एक माला अच्छी जप करे तो 1000 माला के बराबर। लेकिन अगर एक बुरी बात कर दी तो वो भी 1000 गुना फल हो देंगे हमको, उतना ही है। तो इस प्रकार से इस कार्तिक के महीने में जितना हो सके हमें सेवा अपराध हो, धाम अपराध हो, वैष्णव अपराध हो और समस्त प्रकार के अपराधों से, पापों से हमको बचना चाहिए। और जितना अधिक शुद्ध हो सके उतना शुद्ध जीवन हमें इस महीने में जीना चाहिए। वैसे तो प्रभुपाद जी कहते हैं पूरा जीवन ही शुद्ध होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बताया गया। और भक्तों की तो क्या बात, भक्तों को तो ये कंटिन्यू करना चाहिए। अब कार्तिक के लिए अगली बार पालन करना, कैसे पालन करना है, जो प्रश्न सत्य बाबा जी के मन में आया था, तो उसके लिए पद्म पुराण में ही एक बढ़िया श्लोक आता है, उसको हम गाएंगे। आप सभी पीछे दोहराइए, ये भी बड़ा आसान है। स्नानम जागरणम दीपम तुलसी वनम पालनम कार्तिकेय प्रकुर्वन्ति ते नरा विष्णुमूर्तया। 4 चीजें बताइए क्या पालन करने की बात है कार्तिक में। एक, स्नान करना चाहिए। और आप कहोगे ये कैसी बात हुई स्नान, लेकिन कार्तिक का स्नान ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कार्तिक का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में होता है, एटलीस्ट 5 बजे के पहले स्नान होना ही चाहिए। ये एक नियम सिंपल, वो पालन करना चाहिए। अभी दूसरा क्या है, जागरण, जागते रहो और रोज जागना। जैसे कोजागरी पूर्णिमा होती है उसको हम जागते हैं। कुछ समय हमको कृष्ण लीला भागवत पढ़ते हुए बिताना चाहिए, और रात का समय मोबाइल देखते हुए नहीं। ये कार्तिक का विशेष महात्म्य बताया गया है। जागरण, जब जागरण करते हैं तो जब कर सकते हैं हम लोग भागवत को पढ़ सकते हैं, भगवान के अलग अलग लीलाओं को जो इस कार्तिक महीने में संपन्न हुई उसको हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। 2 बातें हो गई, स्नानम जागरण। स्नान कब, सुबह स्नान, और वो भी 5 बजे के पहले होना चाहिए। अब स्नान में एक चीज रहेगी, ये जो स्नान है ना, ये विशेष रूप से तीर्थ स्नान की बात हो रही है। जमुना में, गंगा में, इंद्रायणी में, चंद्रभागा में, ऐसे। अभी हम लोग तो रोज 1 महीना कहाँ जाकर करेंगे। फिर हमारे लिए शॉर्टकट क्या है, गंगा जल हो तो हर रोज जल में डाल देना चाहिए, यमुना जल हो जल में डाल देना चाहिए, घर में स्नान, गंगेश यमुना गोदावरी मंत्रों के साथ हमको कर देना चाहिए। अब ये स्नान हुआ, जागरण, उसकी बात नहीं, 2 बातें हुई। अब तीसरी बात, दीपक। दीपक मतलब कि कार्तिक के महीने में भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण
घी का दिया अर्पण करने से हर रोज सुबह शाम 2 टाइम, यानी 1 महीने में 7 बार टारगेट रखना चाहिए। 60 = 60 मेरा होना चाहिए कि 60 के साथ सुबह और शाम तक दोनों दिए मुझे अर्पण करने हैं। एक मंदिर में करो, एक घर में करो, कैसे भी, लेकिन दोनों बार हमको प्रयास करना चाहिए भगवान को दीप अर्पण करने का, घी का दिया। अब चौथी चीज क्या बताई है? तुलसी वनम पालनम। तुलसी वनम यानी तुलसी का पालन करना, यानी तुलसी का संगोपन करना, तुलसी का देखभाल करना, तुलसी को जल देना, तुलसी की सेवा करना, तुलसी की आरती करना। ये कार्तिक में विशेष रूप से भागवत में भी एक स्थान पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना अच्छा हो हर रोज तुलसी आरती करनी चाहिए कार्तिक में, क्योंकि ये तुलसी वनम पालन विधि का उसमें स्वाभाविक रूप से पालन हो जाता है। हर रोज तुलसी को जल भी देते हैं, तुलसी का परिक्रमा भी होता है, सारी तुलसी की सेवा उसमें हो जाती है। तो ये हुई 4 चीजें। पालन कैसे करना चाहिए? सुबह जल्दी उठे, कार्तिक स्नान करे 5 के पहले, जागरण, रात में नींद नहीं आ रही है तो फिर हमको कृष्ण लीलाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए जितना हो सके। तीसरी चीज दीपक, हर रोज सुबह शाम भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। और चौथी चीज तुलसी वनम पालनम, तुलसी की सेवा करनी चाहिए। अब क्या होगा? कार्तिकेय प्रकुर्वन्ति, कार्तिक में, कार्तिकेय यानी कार्तिक के इस मास में, प्रकुर्वन्ति, कुर्वन्ति का मतलब होता है करता है, करना, वर्ग, क्रियापद, लेकिन इसके पहले प्र शब्द लगा दिया, क्योंकि ये जो कार्य है ये विशेष कार्य है, साधारण कार्य नहीं। प्रकुर्वन्ति, तो जो ये विशेष 4 कार्य कार्तिक के महीने में करते हैं उनका क्या है? ते नरः, वो जो व्यक्ति है, वो जो नर है, नर नारी कोई भी हो, दोनों की बात हो रही। विष्णु मूर्तया, क्या होता है? भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है, भगवान नारायण के धाम में चला जाता है, भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। कौन कहना है? पद्म पुराण। किसके बारे में? कार्तिक महीने के बारे में, कार्तिक के पालन के बारे में। तो इस प्रकार से कार्तिक महीने का एक अपना अलग विशेष महत्व है। ये 4 चीजें यदि हम करते हैं तो हमारा कार्तिक हम बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं। स्नानम, जागरणम, दीपम, तुलसी वनम पालनम। तो कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बहुत कठिन बात है? स्नान नहीं कर सकता, प्रभु जी संभव ही नहीं मुझे स्नान करना, सिर्फ जल्दी करना है। जागरण, वैसे भी तो जागते हैं ही, आजकल तो भक्त लोग भी 12 की सेवा सोते नहीं, जागते हैं ही। तो वो जागने का जो समय है वो इस कार्तिक में अगर हम वैसे भी जाग रहे, ऐसे भी जाग रहे, तो वो समय जागने का हमको, जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं उनको हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हमको जागरण करना चाहिए। सुबह शाम भगवान को घी का दिया अर्पण करना, ये कौन सी बहुत कठिन बात? आप कहोगे प्रभु जी हमारे घर में घी नहीं होता है, इधर आ जाओ, यहाँ ऊपर करके चले जाओ, कोई चिंता नहीं। यानी भक्ति का विधि ऐसे है कि सहज ही पालन कर सके। इतनी आसान से आसान बातें बताई गई। ऐसे नहीं कि भक्ति कोई विशेष प्रकार के लोग ही कर सकते, नहीं। हर वह व्यक्ति भक्ति कर सकता है जिसके मन में इच्छा है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है जिसके मन में इच्छा है। तो इस प्रकार से यदि कोई कार्तिक के नियमों का, इन 4 नियमों का पालन करता है तो सहज ही कार्तिक मास को अच्छे से पालन कर लेता है। अब एक महत्वपूर्ण बात हमको श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उनके शब्दों में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, सुनेंगे। एक व्यक्ति को वैष्णव आज्ञा का पालन करने में इतना नम्र होना चाहिए। कोई भी आध्यात्मिक व्रत
तभी फलित होता है जब वह किसी वैष्णव के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में किया गया हो, अन्यथा आध्यात्मिक प्रगति कठिन है। अभी प्रभुपाद जी को कितनी विशेष बात बता रहे, देखो कि कोई भी व्रत विधि हम लोग पालन करते हैं, मन से करेंगे तो चलेगा। पहली चीज वो तो शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। अब कई बार शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, तो वो समझने के लिए हमको किसी एक मार्गदर्शक की, वैष्णव की, विशेष रूप से गुरु की आवश्यकता होती है। जब हम इस प्रकार के व्रत विधि नियम किसी गुरु वैष्णव के मार्गदर्शन में करते हैं तभी वो फलित होता है, नहीं तो नहीं। इसलिए हमको इसमें सचेत रहना चाहिए। मेरे मन से वाली बात नहीं, मुझे ऐसे लगता है नहीं, ऐसे करने से चल जाता है थोड़ा बहुत, क्या होता है नहीं। जैसे शास्त्र में बताया, जैसे वैष्णव मार्गदर्शन दे रहे, गुरु मार्गदर्शन दे रहे, उसके अनुसार हर समय मार्गदर्शन के लिए गुरु हमारे पास रहेंगे ऐसा नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी बताते हैं, गुरु की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि साधु या शास्त्र से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। जैसे कि ये पद्म पुराण से कार्तिक का पालन कैसे करना चाहिए ये हम समझ सकते हैं, जिससे हम सहज ही भगवान का धाम प्राप्त कर सकेंगे। और कितने सरल भाषा में एक पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने समझा दिया। इतना सारा कार्तिक का व्रत हम करेंगे, इतना सारा हमको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वो फायदा कब होगा जब हम इसको नम्र भावना से पालन करेंगे, किसी गुरु मार्गदर्शक वैष्णव के मार्गदर्शन में करेंगे तो हमको इसके सारे फल प्राप्त होंगे। तो ये हुए कार्तिक पालन के बाद। अब यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हम ये जानते हैं इस कार्तिक में कौन कौन से उत्सव या भगवान की लीला हुई इसी एक महीने में? दामोदर लीला एक तो, भाई देखो, हाँ अच्छा, और गोवर्धन लीला 2 बराबर है, और सॉरी रास लीला बिल्कुल सही, और नरकासुर। अच्छा, नरकासुर की लीला कब संपन्न हुई? बजरंग दिवाली के दिन नरकासुर को मार दिया और 4 हो गए, और पूरी 10 लीला है भगवान की, और 5 बार अच्छा, भगवान ने मिट्टी खाई और माता यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। ओके, और तुलसी विवाह बिल्कुल सही बात। 6 उत्थान एकादशी, भगवान निद्रा से जागते, वो भी तो भगवान की एक लीला है। 8 और दवाई खाते कि नहीं हम लोग? कौन कौन दवाई खाता? सभी दवाई करते। हाँ बराबर, धन्वंतरी अनेक औषधियों के साथ उस दिन धनतेरस के दिन प्रकट हुए। 8 9 और क्या? 9 2 ही बचे अभी। आप तो एकदम बुद्धिमान है, 2 ही बचे। हाँ नहीं, और भगवान को गोपाल कहा जाता है, कुछ याद आ रहा है? हाँ, गोपाष्टमी, जिस दिन से भगवान ने गायों को चराना आरंभ कर दिया, वो गोपाष्टमी के दिन। अब 10वां आखिरी बचा। नहीं,
नहीं। और कुछ कहा किसी ने? वो ये समय था? नहीं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, ये बात सच है, लेकिन इस महीने में तो आखिरी क्या है? अयोध्या वापस आए। चलो आपको हिंट दे देता हूं। भजन की सबसे उत्तम स्थली कौन सी है? ये प्रश्न ही दिया गया। भजनेर स्थली। ठीक है, लेकिन सही नहीं। राधा कुंड। तो जब अरिष्टासुर का वध हुआ तब इस कार्तिक महीने में ही श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने मिलकर राधा कुंड और श्याम कुंड की उत्पत्ति करी। तो ऐसे 10 महत्वपूर्ण उत्सव इस कार्तिक के महीने में आते हैं और इसीलिए कार्तिक का इतना महत्व है या महात्म्य है। तो अब जैसे कार्तिक का पालन, कार्तिक का महात्म्य जितने अच्छे से हम समझेंगे और उसको पालन करेंगे, जैसे जैसे समय जाएगा हम लोग भक्ति में आगे प्रगति करते जाएंगे। भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बढ़ता जाएगा। तो किसी कोई प्रश्न है? यहाँ पर हम रुकेंगे। अभी अंत में हम लोग भगवान कृष्ण के लिए, भगवान दामोदर के लिए दामोदर अष्टकम गाएंगे, दीप अर्पण करेंगे, गौर आरती हो। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ हाँ होती है। वो भीष्म पंचक जो होता है उसमें मतलब वो भीष्म जी से संबंधित है और अंतिम 5वें दिन भगवान कृष्ण भीष्म जी को दर्शन देने के लिए वहां पर गए। वो भी एक प्रकार से लीला है, वहीं पर संपन्न होगी इसी समय कार्तिक के अंतिम दिन में। तो यहाँ पर रुकेंगे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जितना अधिक हो सके इस महीने में हमें जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अगर हम कम मालाएं कर रहे हैं तो अपनी मालाओं को हमें बढ़ाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जितना अधिक जप करेंगे, जो कम मालाएं हैं माला को बढ़ाएंगे। सेवा कम कर रहे हैं तो सेवा को बढ़ाएंगे, नहीं कर रहे हैं तो सेवा में जुड़ेंगे। ऐसे हम लोग कार्तिक को पालन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर आरती होगी। गौर आरती के पश्चात हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे। आरती करता नाही तुम्ही प्रभू जी सांगितलं केले ते आरती कुणाला ह्यांच्या मनात कंठी म्हणा त्यांना कसं काय आपण करू शकतो? बॅकअप सेवा किती आमची सगळं प्रभू जी आहेत त्यांनी ठीक आहे.
मी जाऊ का? मी करू का? ते गायला हां, जाते.